तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हिनोमोरू उशियो को देखते हैं जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है और सुमो रेसलिंग में काफी अच्छा है। हिनोमोरू ट्रेन से एक बेस्ट सुमो रेसलिंग हाई स्कूल शिगामी स्कूल में जा रहा था। हिनोमोरू के दोस्त ने उसे स्कूल तक का एक मैप बना कर दिया था जिसकी मदद से हिनोमोरू स्कूल तक जा रहा था। रास्ते में उसे एक और सुमो रेसलिंग प्लेयर मिलता है जिसका नाम ओजुकी है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। हिनोमोरू ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ओजुकी को एक फ्रेंडली मैच के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके बाद दोनों ही रिंग में आते हैं और ओज़ोकी हिनोमोरू की मैसिव बॉडी देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों मैच शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हिनोमोरू सुमो में काफी ज्यादा अच्छा था। ओज़ोकी हिनोमोरू को हिला भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद ओज़ोकी बहुत ज्यादा देर तक हिनोमोरू के सामने टिक नहीं पाता और मैच हार जाता है। फिर ओज़ोकी हिनोमोरू को थैंक्स करता है इतनी अच्छी फाइट के लिए। हिनोमोरू बताता है कि वो यहाँ स्कूल ज्वाइन करने आया है। ओज़ोकी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि अब हिनोमोरू उसी के स्कूल में पढ़ेगा तो उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हिनोमोरू ओज़ोकी को उसे डोजो में ले जाने को कहता है। फिर वो दोनों डोजो पर पहुंचते हैं, पर हिनोमोरू देखता है कि डोजो पर एक गैंग ने कब्जा कर लिया है। तभी गैंग का लीडर यूमा आता है और हिनोमोरू से जाने को कहता है क्योंकि अब ये डोजो उसकी गैंग की है। ओज़ोकी हिनोमोरू को ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ फाइट स्टार्ट हो। जब हिनोमोरू ओज़ोकी से बाकी क्लब मेंबर्स के बारे में पूछता है तब ओज़ोकी बताता है कि वो अकेला मेंबर है। तभी हिनोमोरू को पता चलता है कि वो गलती से ओडाची स्कूल में आ गया है जबकि उसे तो फेमस इशिगामी स्कूल में जाना था। फिर हिनोमोरू वहां से जाने लगता है और एक दूसरा मैप लेता है, लेकिन वो फिर से घूमकर ओगामी स्कूल पर ही पहुंच जाता है। जिसके बाद हिनोमोरू घर जाने लगता है, पर घर जाते ही वो ओज़ोकी से मिलने जाता है, पर वो देखता है कि ओज़ोकी का ट्रेनिंग रिंग उस गैंग के लोगों ने खराब कर दिया है। ये देखने के बाद हिनोमोरू युमा के पास पहुंच जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। साथ ही वह कहता है कि अगर हिनोमोरू जीता है तो उन्हें डोजो छोड़कर जाना होगा। युमा भी इसके लिए मान जाता है। फाइट के रूल थे हिनोमोरू को पहले 15 मिनट तक युमा के अटैक सहने पड़ेंगे और उसके बाद हिनोमोरू की बारी आएगी अटैक करने की। फाइट स्टार्ट होती है और हिनोमोरू आसानी से युमा के सभी अटैक झेल लेता है, जिसके बाद हिनोमोरू की बारी आती है और वो अपने एक ही मूव से युमा को हरा देता है, जिसकी वजह से युमा और उसकी गैंग को डोजो खाली करके जाना पड़ता है और ओज़ोकी को उसका डोजो वापस मिल जाता है। तभी ओज़ोकी को याद आता है कि हिनोमोरू तो असल में 2 बार सुमो रेसलिंग में एलिमेंट्री स्कूल चैंपियन बन चुका है और साथ ही उसे उसकी पावर की वजह से डेमिनिक नेशनल ट्रेजर का नाम भी दे दिया गया है। नेक्स्ट डे ओज़ोकी सुमो क्लब में मेंबर्स लाने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि कोई ज्वाइन नहीं करता। फिर ओज़ोकी डोजो में आता है और हिनोमोरू को वहां देखता है। ओज़ोकी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर हिनोमोरू बताता है कि अब वो इशिगामी हाई स्कूल में नहीं जा रहा, बल्कि अब वो ओडाची हाई स्कूल में ही ज्वाइन कर रहा है। ओज़ोकी ये सुनकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों काफी ट्रेनिंग करते हैं और हिनोमोरू प्रो टूर्नामेंट ज्वाइन करने की बात करता है, लेकिन ओज़ाकी बताता है कि वो सिर्फ 2 ही मेंबर है और टूर्नामेंट ज्वाइन करने के लिए उन्हें कम से कम 3 और मेंबर चाहिए। जिसके बाद हिनोमोरू सभी स्टूडेंट्स को फ्री सूप देकर ज्वाइन कराने का प्लान बनाता है। हालांकि हिनोमोरू का सूप किसी को पसंद नहीं आता। फिर ओज़ाकी पैम्पलेट्स बांटने निकल जाता है। कुछ देर में एक सेकंड ईयर रेसलिंग क्लब का मेंबर आता है जिसे हिनोमोरू का सूप काफी अच्छा लगता है और वो हिनोमोरू से काफी अट्रैक्ट होता है। फिर वो सेकंड ईयर स्टूडेंट हिनोमोरू को रेसलिंग क्लब में आने को कहकर चला जाता है। जिसके बाद हम रेसलिंग क्लब देखते हैं। रैना जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है, वो सारा काम संभाल रही होती है, लेकिन तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को सुमो क्लब के बारे में बात करते हुए सुनती है और काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे सुमो बिल्कुल नहीं पसंद। रेसलिंग क्लब में एग्जीबिशन मैच चल रहा था जिसमें कोई भी नेशनल चैंपियन शिकीरो का चैलेंज कर सकता था। हिनोमोरू शिकीरो की फाइट स्किल्स देखकर काफी खुश होता है और उसे मैच के लिए चैलेंज कर देता है। फिर हिनोमोरू बताता है कि शिकीरो अपने रेसलिंग मूव्स का यूज कर सकता है और हिनोमोरू खुद सिर्फ सुमो मूव्स का ही यूज करेगा। जिसके बाद उनके बीच का मैच शुरू होता है और शिकीरो काफी स्पीड के साथ हिनोमोरू के पास आता है, पर हिनोमोरू आसानी से शिकीरो को जमीन पर गिरा देता है। शिकीरो फिर खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर के साथ हिनोमोरू पर अटैक करने लगता है। हालांकि हिनोमोरू उसके सभी अटैक डोज कर पा रहा था। शिकीरो अपने फेमस मूव फ्लाइंग क्रैश का भी यूज करता है, लेकिन हिनोमोरू उसे भी डोज कर देता है। फिर हिनोमोरू अटैक करना शुरू करता है और साथ ही फिर से शिकीरो को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शिकीरो भी हार नहीं मानता। फिर शिकीरो लास्ट अटैक करने का डिसाइड करता है और अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन हिनोमोरू उस टेक्निक को भी रोक लेता है और शिकीरो को रिंग से बाहर ही गिरा देता है। सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि हिनोमोरू ने स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को हरा दिया। काफी बारी मन के साथ रहना हिनोमोरू को विनर अनाउंस करती है, लेकिन कुछ देर बाद शिकीरो की सुमो क्लब में ज्वाइन होने की बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। क्लब में 3 मेंबर हो चुके थे, तभी एक और स्टूडेंट कैम आता है और क्लब में ज्वाइन होने की पूछता है। हिनोमोरू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युमा अपनी सिस्टर रैना से बहस कर रहा था क्योंकि वो भी सुमो क्लब में ज्वाइन होने जा रहा था और वो एक दिन हिनोमोरू को हराना चाहता था। फिर नेक्स्ट डे युमा पूरा सुमो क्लब साफ कर देता है और ओज़ोकी से भी माफी मांगता है, जिसके बाद युमा हिनोमोरू से क्लब में ज्वाइन होने के लिए पूछता है। 5 क्लब मेंबर साथ है, तभी एक लड़का हिनोमोरू क्लब में आता है जो कि
हिनोमोरू का दोस्त है, वो उसका कोच बनने की कहता है और उन्हें नेशनल तक ले जाने की कहता है। फिर किनामोरू बताता है कि उसने पहले से ही उसकी टीम का मैच एक नेशनल लेवल की टीम के साथ फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट डे वो सभी उस टीम से मैच करने के लिए पहुंच जाते हैं और एना भी उनके साथ आई थी, सिर्फ अपने भाई को समझाने के लिए कि उसे क्लब छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद दोनों टीम मैच के लिए एक दूसरे के सामने आती है और पहले यूमा आता है फाइट के लिए, हालांकि सामने वाली टीम का रेसलर उसे आसानी से हरा देता है और फिर लगातार ओसोकी और कैम भी हार जाते हैं। हिनोमोरू अपने जूनियर स्कूल के दोस्त को देखता है जो कि सामने वाली टीम में था। हिनोमोरू इतने टाइम बाद उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर शिगिरो फाइट के लिए आता है और अपनी रेसलिंग स्किल्स की मदद से अपनी ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है। फिर हिनोमोरू की बारी आती है और वो अपने पुराने दोस्त सासुके से मैच करना चाहता था, लेकिन सासुके ने गलती से बचपन में हिनोमोरू का एक मैच में हाथ तोड़ दिया था, जिसके बाद सासुके के फादर जो कि एक फेमस सुमो चैंपियन है, उन्होंने सासुके को फिर किसी भी स्टूडेंट से मैच करने से मना कर दिया। इसलिए अब सासुके किसी स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करता। फिर सासुके की जगह शुन जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसलर है, वो हिनोमोरू से मैच करने आता है। जिसके बाद दोनों का मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि शुन भी काफी अच्छी टक्कर दे रहा था हिनोमोरू को। उसके बाद हिनोमोरू अपने दो मुंह को मिला देता है और शुन को गिराने में कामयाब हो जाता है। हिनोमोरू जीतने के बाद सासुके से कहता है कि वो एक दिन अपने टेक्निक की मदद से प्रो रेसलिंग चैंपियन बन जाएगा, जिससे सासुके की भी फाइटिंग स्पिरिट जागती है और पहली बार अपने फादर की बात टालकर सासुके रिंग में आता है हिनोमोरू से फाइट करने। दोनों ही काफी बार के साथ फाइट शुरू करते हैं और हिनोमोरू पहले ही टक्कर से पीछे हो जाता है क्योंकि सासुके बहुत स्ट्रांग था। फिर दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देने लगते हैं, लेकिन तभी वहां सासुके के कोच आ जाते हैं और मैच बीच में ही रुकवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिनोमोरू का ग्रुप वापस जा रहे थे और सभी काफी खुश थे क्योंकि उन्हें आज कुछ नया सीखने को मिला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हिनोमोरू सभी को एक बोर्ड पर लेकर जाता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर वो हिलती हुई बोर्ड पर अच्छे से बैलेंस बना सकेंगे तो उन्हें रिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद वो सभी डोजो में आ जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर किनामोरू सभी को उसके वीक स्पोर्ट्स दिखा रहा था और हिनोमोरू को उसकी गलतियां समझाने के लिए किनामोरू खुद रिंग में फाइट के लिए आ जाता है। फिर हिनामोरू अपनी डबल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन किनामोरू अपनी पैर की मदद से हिनामोरू को गिरा देता है और हरा भी देता है। हालांकि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किनामोरू अपनी सांसों को ठीक करने के लिए इनहेलर का यूज कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि असल में उसके लंग्स कमजोर हैं, इस वजह से वो सुमो रेसलिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और दूसरों को सिखाकर खुद को शांति देता है। फिर यूमा बताता है कि हिनोमोरू अपनी छोटी हाइट की वजह से नेशनल का फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया। फिर कोनामोरू वहां आता है और बताता है कि अगर हिनामोरू इंटर हाई का चैंपियन बन जाता है तो उसे किसी भी फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट डे शिगामी हाई स्कूल में ट्रेनिंग मैच के लिए सभी जाते हैं, लेकिन किनामोरू हिनामोरू को किसी और के पास भेज देता है जहां वो अपनी न्यू टेक्निक को और अच्छे से सीख पाएगा। सभी निकल जाते हैं, हालांकि उनके साथ शिकिरो नहीं जा पाता क्योंकि वो क्लास टेस्ट में फेल हो गया था, इस वजह से उसे स्कूल में ही रुककर फिर से टेस्ट देना पड़ता है। पूरी टीम शिगामी स्कूल पहुंच जाते हैं और उनकी हार्ड ट्रेनिंग देखकर काफी हैरान होते हैं, जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग मैच के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट हिनामोरू से मिलने उसके डोजो में आता है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं। तभी शिगिरो वहाँ आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिर वो बताता है कि उसका नाम ओराकी है और वो हिनामोरू से मिलने आया है। फिर ओराकी बताता है कि वो बेस्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। ओराकी की बातें शिकिरो को ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए उसे मैच के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों अपने मैच शुरू करते हैं और शिकिरो की स्किल्स देखकर ओराकी भी काफी हैरान होता है, लेकिन वो बीच में ही मैच रोककर चला जाता है और जाते हुए कहता है कि वो उसे फिर इंटर हाई टूर्नामेंट में मिलेगा। दूसरी तरफ यूमा का मैच शिगामी के एक अच्छे प्लेयर से हो रहा होता है। यूमा भी पहले से काफी अच्छा कर रहा था, हालांकि आखिर में वो हार जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हिनामोरू को देखते हैं जो शिबुया स्टेबल तक पहुंच चुका होता है, जहां सभी अच्छे रेसलर्स रहते हैं। शिबुया बाहर आता है, वो हिनामोरू को देखने के लिए काफी खुश था, लेकिन उसकी हाइट देखकर काफी निराश हो जाता है। जिसके बाद हिनामोरू ट्रेनिंग मैच के लिए तैयार हो जाता है और सभी को आसानी से हराने लगता है। यह देखकर शिबुया काफी हैरान होता है। जिसके बाद नोमोरू नाम का एक रेसलर हिनामोरू के सामने आता है और वो हिनामोरू को लगातार कई बार आसानी से हरा देता है। फिर नोमोरू हिनामोरू की टेक्निक को काफी कमजोर बताकर जाने लगता है, लेकिन हिनामोरू से एक बार फिर मैच के लिए चैलेंज करता है और उसे इस बार हिनामोरू नामोरू को उठाकर इनकी दूसरी साइड तक ले जाता है। ये देखकर नामोरू काफी इंप्रेस होता है और वो हिनामोरू को कुछ टाइम वही ट्रेनिंग करने की कहता है। फिर हम देखते हैं कि इंटर चैंपियनशिप मैच शुरू होने वाला होता है और हिनामोरू की टीम और आकी की टीम से मैच करने वाली थी। सबसे पहले कैम जाता है, जो कि लगभग कोई मैच नहीं जीत पा रहा था, लेकिन इस बार वो किनामोरू की बताई बातों का यूज कर और अपनी स्पीड की मदद से अपनी ओपोनेंट के पीछे आ जाता है और उसे धक्का देकर रिंग से बाहर करने ही वाला था, लेकिन कैम के ओपोनेंट को उसकी इस मूव के बारे में पहले से ही पता था और वो घूमकर कैम को धक्का दे देता है, जिससे कैम हार जाता है। फिर शिगिरो ओराकी से फाइट करने आता है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन ओराकी अपनी टेक्निक से शिगिरो को गिराने ही वाला था, पर उससे पहले शिगिरो अपनी रेसलिंग टेक्निक का यूज करता है और ओराकी को हरा देता है।
इसके बाद युमा की बारी आती है और वो मैच के लिए तैयार था। युमा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, हालांकि आखिर में युमा हार जाता है। फिर ओजुकी का मैच आता है और उसके ओपोनेंट की पार लगभग सेम थी, जिसकी वजह से आखिर में दोनों ही साथ में रिंग से बाहर गिर जाते हैं और लास्ट में रेफरी ओजुकी को मैच का विनर बताता है। फिर लास्ट में हिनामोरो का मैच आता है जो कि मिनामो से था। मिनामो को काफी टाइम से कोई अच्छा ओपोनेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था, लेकिन हिनामोरो से मैच शुरू होते ही मिनामो समझ जाता है कि हिनामोरो काफी अच्छा प्लेयर है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हिनामोरो हारने ही वाला था। तभी उसे उसकी पास्ट की सभी हार याद आती है और वो अपने आप को संभाल कर वापस मिनामो पर अटैक करता है, लेकिन इस वजह से दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। हिनामोरो को तो कूनी में काफी चोट लगती है, लेकिन मिनामो का पूरा हाथ इंजर्ड हो गया था। हिनामोरो के इंजर्ड होने के बाद भी वो मैच जारी रखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में पता चलता है कि हिनामोरो को भी काफी ज्यादा चोटें आई थी, पर वो किसी को ये बात बता नहीं रहा था। उसके बाद वे सभी आखिर में टूर्नामेंट जीत जाते हैं और साथ में एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं, जिसके बाद सभी को शिबुया स्टेबल से ट्रेनिंग के लिए इनविटेशन भी आता है और वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। नोमोरो हिनामोरो के पास आता है और उसे अपने साथ किसी अलग जगह पर ले जाता है, जहां सभी स्ट्रॉन्ग रेसलर ट्रेनिंग कर रहे थे। हिनामोरो वहां एक मैच जीतने के बाद लगातार हारने लगता है। तभी वहां एक ओल्ड मैन आता है जो हिनामोरो को बताता है कि उसकी टेक्निक में काफी गलतियां हैं और हिनामोरो को खुद ट्रेनिंग देने की कहते हैं। हिनामोरो देखता है कि सभी लोग उस ओल्ड मैन को काफी रेस्पेक्ट दे रहे थे, जिसके बाद ओल्ड मैन नैना को भी अपने साथ ले लेते हैं और हिनामोरो की काफी अलग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुछ ही दिन में हिनामोरो में इंप्रूवमेंट दिखने लगते हैं और पहले से भी ज्यादा उसकी टेक्निक ठीक हो रही थी। फिर हिनामोरो को पता चलता है कि वो ओल्ड मैन पहले के टाइम में सुमो चैंपियन रह चुके हैं, जिसके बाद कई सारे सुमो प्लेयर्स आते हैं जो हिनामोरो से मैच करते हैं, जिससे हिनामोरो काफी बेहतर बनता जा रहा था। दूसरी तरफ हिनामोरो के साथी भी काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आखिर में प्रो लीग का दिन आ ही जाता है और हिनामोरो का मैच एक काफी स्ट्रॉन्ग रेसलर युशाबा के साथ था, जिसे हिनामोरो हमेशा से जीतना चाहता था। दोनों का मैच शुरू होता है और आसानी से युशाबा हिनामोरो को हराने लगता है और आखिर में एक आम लोग की मदद से युशाबा हिनामोरो को काफी बुरी तरह से हरा देता है, जिससे हिनामोरो फिर से अपना हाथ इंजर्ड कर लेता है। हिनामोरो की पूरी टीम उसकी हार से काफी दुखी थी, क्योंकि हिनामोरो का बेस्ट सुमो रेसलर बनने का सपना टूट रहा था। हालांकि सभी हिनामोरो को सहारा देते हैं और बताते हैं कि अगर वो युशाबा की टीम को टीम में मैच हरा देते हैं तो अभी भी हिनामोरो के पास एक चांस है प्रो रेसलर बनने का। जिसके बाद टीम मैच शुरू होता है और वो ओजुकी काफी जोश में अपने ओपोनेंट को स्पीड के साथ हरा देता है। फिर युमा आता है और अब की बार वो पूरी तरह से सीख कर आया था और बिना किसी देरी के अपने नॉन स्टॉप अटैक से जीत जाता है। फिर शिकिरो का मैच आता है और शिकिरो का मैच एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर टेमा से था। टेमा काफी पार के साथ शिकिरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शिकिरो अपनी रेसलिंग स्किल्स का यूज करता है और टेमा को उठा लेता है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर गिरा देता है और जीत जाता है। शिकिरो के इस मूव से सभी काफी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेमीफाइनल मैच आ जाता है और हिनामोरो की टीम को युशाबा की टीम से फाइट करनी थी, क्योंकि सासुके ने युशाबा को हरा दिया था। पहले मैच के लिए ओजुकी आता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो उसे रिंग के बाहर करके हरा देता है। हम देखते हैं कि दूसरे मैच के लिए कैम आगे आता है, पर इस बार उसके पास जीतने के लिए एक प्लान था। कैम का मैच शुरू होता है और वो रिंग के बाहर खुद जाने लगता है। ये देखकर उसका ओपोनेंट गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। कैम इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्पीड से अपने ओपोनेंट के पीछे आ जाता है और उसे रिंग के बाहर गिराने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। फिर रेफरी कैम को विनर बनाता है। कैम की टीम खुशी मनाने लगती है, पर तभी एक दूसरा रेफरी आता है और मैच अनाउंस कर देता है। कैम की टेक्निक दूसरी बार काम नहीं आती और वो हार जाता है। फिर शिकिरो रिंग में आता है और वो अपने लगातार हैंड अटैक से अपने ओपोनेंट को हराने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और शिकिरो अपनी ओपोनेंट को रिंग से बाहर करके जीत जाता है। जिसके बाद अब युमा का मैच था और युमा काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसका मैच एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से है। तभी हिनामोरो आकर युमा को हौसला देता है और वो रिंग में मैच के लिए आ जाता है। युमा लगातार पीछे होने लगता है, लेकिन फिर युमा याद करता है उसकी मार्शल आर्ट के मास्टर ने उसे सुमो रेसलर के खिलाफ एक टेक्निक सिखाई थी। युमा उसका यूज करता है, जिससे वो जीतने भी लगता है और आखिर में युमा अपने ओपोनेंट को रिंग से बाहर कर देता है। सभी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो युशाबा की टीम से टाई कर चुके थे। अब आखिर मैच हिनामोरो और युशाबा का था। एक मैच में हारने के बाद अब हिनामोरो के पास फिर से जीतने का मौका है। हिनामोरो रिंग में आता है और युशाबा लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हिनामोरो को डिफेंसिव मोड पर आना पड़ता है। लेकिन फिर हिनामोरो याद करता है जो कुछ भी उसने अपने टीममेट से सीखा था और युशाबा के बेल्ट पकड़ कर उसे जमीन पर गिरा देता है और मैच जीत जाता है। अब वो सभी फाइनल तक पहुंच चुके थे और सासुके की टीम भी ये देख रही थी। जिसके बाद फाइनल मैच शुरू होता है और शिकिरो पहले मैच के लिए जाता है। शिकिरो काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है, पर उसका ओपोनेंट उसे हैंडबट की मदद से हरा देता है, क्योंकि शिकिरो ने हैंडबट की अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की थी। फिर किनामोरो का मैच शुरू होता है, जो कि कैम की जगह था। किनामोरो अपने ओपोनेंट को बाहर गिराने वाला था, लेकिन फिर दोनों ही बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से रेफरी रीमैच डिसाइड करता है।
पर अब किनामोरू की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था। किनामोरू ये देखते हुए अपने ओपोनेंट को पकड़ता है और जल्दी से घुमाकर जमीन पर गिरा देता है और जीत जाता है। जिसके बाद युमा का मैच शुरू होता है और वो अपनी पूरी पावर से फाइट करने के बाद भी युमा जीत नहीं पाता और हार जाता है। फिर ओज़ुकी का मैच आता है जो कि याद कर रहा था कि हिनोमोरू के लिए ये जीतना कितना ज्यादा जरूरी है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर मैच जीत जाता है। अब आखिरी मैच होता है जो कि हिनोमोरू और सासुके के बीच था। मैच की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग हैंड बट से होती है और वो दोनों एक दूसरे पर अपने किलर मूव से अटैक करने लगते हैं। साथ ही सासुके अपनी तेज स्पीड से हिनोमोरू के अटैक से बचने की कोशिश भी कर रहा था। दोनों ही याद करते हैं कि कैसे वो बचपन में फाइट किया करते थे और दोनों ही प्रो बनना चाहते थे। सासुके हिनोमोरू को अपने मुंह से बाहर करने की कोशिश करता है पर हिनोमोरू उसे रोक देता है। फिर हिनोमोरू सासुके को पीछे ले जाने लगता है पर सासुके हिनोमोरू की बेल्ट पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हिनोमोरू हार नहीं मानता और टिका रहता है। जिसके बाद हिनोमोरू सासुके की बेल्ट पकड़ता है और उसे अपने अल्टीमेट मूव से जमीन पर गिरा देता है और जीत जाता है। इसी के साथ हिनोमोरू का प्रो रेसलर बनने का सपना पूरा हो जाता है। हिनोमोरू की जीत से सभी काफी खुश होते हैं और उनका स्कूल पहली बार नेशनल प्रो लीग जीतता है। इसी के साथ इस एनिमे का यही एंड होता है।